16वां अध्याय। ऋषि बोले, हे सूत जी, अब आप हमें उस पार्थिव पूजन की विधि बतलाइए जिससे सभी अभीष्ट सिद्ध होते हैं। सूत जी बोले, आपका प्रश्न बड़ा उत्तम है, आप सुनिए। मैं कहता हूँ, हे महर्षियों, मिट्टी से बनाई हुई प्रतिमा का पूजन करने से पुरुष हो या स्त्री सभी के मनोरथ पूर्ण होते हैं। इसके लिए नदी, तालाब, कुआं या जल के भीतर की मिट्टी लाकर सुगंधित द्रव्य के चूर्ण से उसका शोधन करें और अच्छे मंडप में बैठकर दूध डाल कर अपने हाथ से सुंदर प्रतिमा बनावें। फिर पद्मासन से स्थित होकर उस पार्थिव प्रतिमा का आदर से पूजन करें। गणेश, सूर्य, पृथ्वी, शिव जी की मूर्ति और शिव जी के शिवलिंग का तो ब्राह्मण सदैव पूजन करें। जो इस प्रकार 16 उपचार युक्त पूजन करता है उसके मनोरथ अवश्य ही सिद्ध होते हैं। किसी भी देवता के स्थापित किए लिंग पर 3 सेर नैवेद्य और स्वयं उत्पन्न हुए लिंग पर 5 सेर नैवेद्य चढ़ाने का नियम है। इस प्रकार जो 1000 बार नैवेद्य चढ़ाता है, यदि वह ब्राह्मण है तो उसे सत्यलोक की प्राप्ति होती है। सत्य है, 12 अंगुल चौड़ा और 25 अंगुल लंबा यह लिंग का प्रमाण है तथा 15 अंगुल ऊंचा लोहे या लकड़ी के बनाए पात्र का भी नाम शिव है। ऐसे लिंगों की पूजा महापूजा कहलाती है और इनके अभिषेक से आत्मशुद्धि, गंध चढ़ाने से पुण्य प्राप्ति, नैवेद्य चढ़ाने से आयु और तृप्ति तथा धूप देने से धन की प्राप्ति होती है। दीप से ज्ञान और तंबूल से भोग मिलता है। अतएव स्नान आदि से ये 6 पूजन के अंग का यत्न पूर्वक साधन करें। नमस्कार और जप ये दोनों अभीष्टदायक हैं। इनको पूजा के अंत में अवश्य करें, क्योंकि इनसे भोग और मोक्ष दोनों ही प्राप्त होते हैं। मानसिक पूजन में भी इनको अवश्य ही व्यवहार में लावें। जो जिस देवता की पूजा करता है वह उस देवता के लोक को प्राप्त होता है, साथ ही उसे बीच के लोक में भी यथेष्ट भोग मिलते हैं। महर्षियों, आप श्रद्धा से सुनिए, विशेष गति से वर्णन करता हूँ। इस भूलोक में श्री गणेश जी सम्यक प्रकार ऐसे पूजनीय हैं कि जिनसे अभीष्ट सिद्ध होता है। जैसा शिव जी ने नियत किया है उसके अनुसार तिथि, बार, नक्षत्र आदि का समुचित विचार कर जो सविधि इनकी पूजा करता है उनके कौन से मनोरथ पूर्ण नहीं होते हैं। गणेश पूजन से सभी पाप दूर भाग जाते हैं और वह अपने सभी अभीष्टों को पूर्ण करते हैं, मोक्ष तक को पहुंच जाता है। इसी प्रकार श्री विष्णु जी का तथा और भी देवताओं की जो जिसकी पूजा करना चाहता है वह उन देवताओं के बार, तिथि, नक्षत्र का विचार कर 16 उपचार पूजन भजन करें तो उसके अभीष्ट की प्राप्ति होती है। शिव जी का पूजन तो सब मनोरथों को देने वाला है। जो आद्रा नक्षत्र में और महा आद्रा में माघ कृष्णा चतुर्दशी को शिव जी का पूजन करता है उसकी आयु बढ़ती है, मृत्यु हरण होती है और सर्व सिद्धि की प्राप्ति होती है। ऐसे ही और भी नक्षत्रों, महीनों और बारों में शिव जी की पूजा का अद्भुत महत्व है। शिव जी का भजन भोग मोक्ष को देने वाला है। बारों के हिसाब से कार्तिक मास में देवताओं का यजन विशेष फलदायक होता है। विद्वानों को उचित है कि वह इस महीने में सब देवताओं का यजन करें। नियम से दान, तप, होम और जप करें, क्योंकि कार्तिक में देवताओं का यजन सर्व भोगप्रद है और सर्व व्याधि हरता है। कार्तिक मास में रविवार के दिन जो सूर्य की पूजा करता है और तेल तथा कपास का दान करता है उसको यदि कुष्ठ रोग है तो वह दूर हो जाता है। इस प्रकार शिव जी की पूजा के अनेक विधान हैं। जो अपने मन को या जीवन को शिव जी को अर्पण कर देता है उसे शिव जी सुज्य मुक्ति प्रदान करते हैं। योनि और लिंग इन दोनों स्वरूपों के शिव जी के स्वरूप में समाविष्ट होने के कारण शिव जी जगत के जन्म निरूपक हैं और इस नाते से जन्म की निवृत्ति के लिए शिव जी की जन्म पूजा का अलग विधान भी है। जैसे अखिल जगत बिंदु शक्ति है और नाद नाम शिव जी का बिंदु का आधार नाद है और जगत का आधार बिंदु है, अतः ये दोनों ही जगत के आधार हुए। बिंदु देवी और नाद शिव हैं, इसी से यही दोनों शिवलिंग
उस नाम से कहे गए हैं। अतः जन्म की निवृत्ति के लिए शिवलिंग को पूजें। देवी रूप माता बिंदु और शिव रूप पिता नाद हैं। पूज्य माता पिता की पूजा करने से निश्चय ही परमानंद प्राप्त होता है। जिसे परमानंद की इच्छा हो वह शिवलिंग की पूजा करे। जिसे जो पुत्र माता पिता की सेवा करता है उस पर माता पिता कृपालु रहते हैं। वैसे ही शिवलिंग माता पिता के इस मुख्य रूप को जानकर उनकी पूजा करें। हे मुनि पुंगवो, जैसे भर्ग भर्गा अर्थात पुरुष और प्रकृति ही ये दो जन्म के मुख्य हैं, वैसे ही शिवलिंग भी है। पुरुष से प्रकृति में मेल ही जन्म कहलाता है और प्रकृति से व्यक्त हुआ तो दूसरा जन्म कहलाया। अतएव जंतु पुरुष से ही जन्म और मृत्यु बारंबार प्राप्त करता है। माया से जन्म, जन्म से जीर्ण और इसी से जीव नाम पड़ा। जन्म होते ही यह फांसी से बंध जाता है और इसी से यह जीव शब्द का यह अर्थ हुआ। अतएव जन्म की फांसी से छूटने के लिए जन्म लिंग की अच्छी से पूजा करें। भंग से भग प्रकृति का नाम पड़ा और यह प्रकृति शब्द मात्रा आदि से प्रकृति तथा इंद्रिय और भोजन से भग का यह भोग ऐसा शब्द हुआ। अतः मुख्य भग तो प्रकृति और भगवान शिवजी भगवान कहे गए। इस प्रकार ये भगवान भोग के दाता है और कोई भोग को देने वाला नहीं है। भग के स्वामी भगवान ही भर्ग हैं और भग के सहित लिंग और लिंग सहित भग ही यहाँ और वहाँ नित्य भोग के लिए है। इसलिए श्री भग वाले महादेव शिवलिंग की पूजा करने योग्य हैं। शिव भक्ति के मिलाप का नाम शिवलिंग है। शिव जी अपने लिंग के पूजन करने से प्रसन्न हो जाते हैं। जो इस शिवलिंग का सादर पूजन करता है वह जन्मादि से निवृत्त हो जाता है। आदित्यवार के दिन पंचज्ञ द्वारा शिवजी को स्नान करावें। गोबर, गौमूत्र, गौदुग्ध, गौघृत और मधु यही पंचगव्य है। फिर दुग्धादि से अलग स्नान करावें। शहद, ईख का रस और गौदुग्ध से अन्न का नैवेद्य बनाकर प्रण पूर्वक चढ़ावें। जो इस प्रकार आदित्यवार के दिन प्रण पूर्वक महालिंग की पूजा करता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। रुद्राक्ष धारण करने से, चौथाई विभूति धारण करने से, आधा मंत्र जपने से, पौन और पूजन से पूर्ण भक्ति प्राप्त करता है। शिवलिंग और उनके भक्तों को पूजने से मनुष्य की मुक्ति प्राप्त होती है। इस अध्याय को पढ़ने और सुनने से शिव जी की दृढ़ भक्ति प्राप्त होती है। 17वां अध्याय प्रणव पंचाक्षरी का महत्व। ऋषियों ने कहा, हे महामुने, प्रणव एवं छयलिंग का क्या महत्व है तथा शिवजी की भक्ति पूजा का क्या विधान है, हमें सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, यह आप लोगों ने बड़ा उत्तम प्रश्न पूछा है। इसका उत्तर तो श्री महादेव जी ही जानते हैं, अन्य नहीं। फिर भी शिव जी की कृपा से मैं कहता हूँ, श्री शिव जी हमारी और आपकी रक्षा करें। प्रकृति से उत्पन्न हुआ संसार को नौका स्वरूप है, इसलिए पंडित इसे प्रणव कहते हैं। प्रपंच न नहीं और बा तुम में, अर्थात तुम में कोई प्रपंच नहीं है। यही प्रणव का अर्थ है, जो अपने वाले को मोक्ष देता है और इसलिए यह प्रणव कहा जाता है। यह प्रणव माया से रहित होने के कारण सर्वदा नवीन है और इसी से पंडित इसे प्रणव कहते हैं। यह प्रणव सूक्ष्म स्थूल दो प्रकार का है। इसको एकांत में जपने से भोग की प्राप्ति होती है और जो इसे 36 करोड़ जप लेता है वह योगी हो जाता है। यह आकार, उकार, मकार, बिंदु और नाद सहित तथा शब्द, काल, कला से युक्त है, अर्थात अ, उ, म इन 3 दीर्घ अक्षरों और मात्राओं सहित प्रणव होता है, जो योगियों के हृदय में निवास करता है। यही शिव शक्ति की एकता है, त्रितव्य स्वरूप तथा समस्त पापों का नाश भी है। प्रकृति के इच्छुकों का हास्य प्रणव के जप से सारे पाप स्वयं ही दूर हो जाते हैं तथा
निवृत्ति के इच्छुकों को दीर्घ जप करना चाहिए। वेद के आदिम तथा दोनों समय की संध्या वंदन में सर्वप्रथम ओंकार का प्रयोग करना चाहिए। प्रणव के 9 करोड़ जप से पुरुष शुद्ध हो जाता है, फिर 9 करोड़ जप से पृथ्वी का जप, फिर इतने ही जप से तेज का, इतने ही 9 करोड़ जप से वायु का और 9 करोड़ से गंधादि का जप होता है। ब्राह्मणों नित्य सहस्त्र मंत्र जप करने से ओंकार से प्रबुद्ध हो शुद्ध योग को प्राप्त होता है। फिर जितेंद्रिय होकर जो 105 करोड़ प्रणव का जाप करता है, वह प्रचारण से बाहर शिव लोक को प्राप्त होता है, जहाँ राजमंडप, उत्तम नंदी का स्थान और तप रूप वृषभ के दर्शन होते हैं। जहाँ नंदी का स्थान है, उसके आगे के शिव वैभव को कोई नहीं जानता है। वहाँ नंदीकेश्वर बाहर स्थित होकर पंचाक्षर मंत्र की उपासना करते हैं। महात्माओं का वाक्य है कि शिवलोक की जानकारी बिना शिव की कृपा से नहीं होती है। जो ब्राह्मण और गुरु से प्राप्त कर शिव पंचाक्षरी का 5 लाख जप करता है, उसकी आयु बढ़ती है। स्त्री स्त्रीत्व से छूट जाती है, क्षत्रिय क्षत्रत्व से छूटकर ब्राह्मण हो जाता है और पुनः मुक्त हो जाता है। वैश्य वैश्यत्व से छूटकर क्षत्रिय हो जाता है और वह ब्राह्मण कहलाता है, तथा शूद्र 25,000 जपे तो ब्राह्मण के समान शुद्ध हो जाता है, क्योंकि यह मंत्र शिव स्वरूप है और जो इसको धारण कर लेता है वह शिव स्वरूप हो जाता है। शिव भक्ति की यह महानता है कि जो जितना ही कर्म पूर्वक शिव मंत्र जपता है, उसकी देह में शिव जी की उतनी ही सन्निकता प्रकट होती है। इससे संदेह नहीं, शिव भक्त स्त्रियां देवी लिंग रूप हो जाती हैं और वे जितना मंत्र जपती हैं, उनके शरीर में उतनी ही भगवती की समीपता प्राप्त होती है। शिव जी की पूजा से विद्वान को आनंद की प्राप्ति होती है। शिवलिंग की पूजा शिव शक्ति की पूजा है और जो भक्त भक्ति पूर्वक 16 उपचार युक्त पूजन करता है, वह शिवरूप होकर शिव को प्राप्त हो जाता है। यह अध्याय वेद सम्मत है। जो इस अध्याय को पढ़ता है, उस पर शिव जी की अद्भुत कृपा होती है और वह सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। दोस्तों, हमारा उद्देश्य शिव की महिमा को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है। अतः आप लोग ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और आगे के अध्याय को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। शिव की कृपा हम सब पर बनी रहे। ओम नमः शिवाय।